जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं नबीला जाफ़र साहिबा। आप रिसर्च स्कॉलर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में और चाइना प्रोग्राम को हेड करती हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे मदऊ करने का शुक्रिया इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैडम। मैडम, आज आपसे बात करनी है पाकिस्तान-चाइना ताल्लुकात के ऊपर। आप तो चाइना ने विज़िट भी किया हुआ है, आप चाइना पे लिखती भी हैं, बोलती भी हैं और प्रॉपर एक चाइना डेस्क को हेड कर रही हैं थिंक टैंक में। हमने पिछले कुछ जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, तो हम समझते हैं कि सारे का सारा जो पाक-चाइना ताल्लुकात है, वो इन 2 चीज़ सिर्फ़ सी-पैक के इर्द-गिर्द ही घूमता है। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि हमने 10 साल तो कंप्लीट कर लिए हैं चाइना के साथ सी-पैक के, लेकिन हमारे इरिटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अब कम हो गई है, चाइनीज़ वरिड हैं अबाउट देयर सिक्योरिटी। और पाकिस्तान भी जो है वो कोई इतना अब वो उनको वैसे रिसीव नहीं कर रहा, वेलकम कर रहा जैसे पहले कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल गवादर में हमने देखा कि कैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्लोज़ डाउन हुए हैं। ये जो परसेप्शन है, ये ठीक है, या कि आप समझती हैं कि नहीं, पाक चाइना ताल्लुकात उसी नहज पे हैं, उसी लेवल पे हैं जैसे पहले थे? मैडम। जी, ये आपका वैलिड सवाल है क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इस तरह की व्यूज़ और ओपिनियंस मिलते हैं। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि इसमें सच्चाई या इसमें फैक्ट्स बहुत कम हैं। चाइना पाकिस्तान रिलेशंस जो है वो सिर्फ सी-पैक के प्रोजेक्ट तक महदूद नहीं है। चाइना पाकिस्तान रिलेशंस जो है वो बहुत ब्रॉडर और कॉम्प्रिहेंसिव हैं। सबसे पहले तो इनकी आप पिछली अगर हिस्ट्री देखें तो डिफरेंट 3 मेजर फेजेज़ हैं इन रिलेशंस के। अम, जो कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है, जो चाइना का अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें पाकिस्तान का इंक्लूजन। पाकिस्तान तो उस ज़माने से चाइना की विज़न का हिस्सा था कनेक्टिविटी में। 2002 में गवादर पोर्ट के ऊपर चाइना की और पाकिस्तान की कोऑपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। ये अभी का नहीं है, बल्कि प्रॉपर्ली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी कराकोरम हाईवे की ओपनिंग के साथ ही 1970s में आप समझें कि वहाँ से उनकी ओपनिंग हुई थी। जो आप कह रहे हैं कि जो करंट इरिटेंट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं सी-पैक में, या उसका कोई अगर आप समझते हैं कि कोई असर हो रहा है रिलेशंस के ऊपर भी, तो ऐसी चीज़ नहीं है। चाइना को अगर कोई अंडरस्टैंड करे तो चाइना के लोग बहुत उनके अंदर बहुत स्ट्रैटेजिक पेशेंस है। वो बहुत प्रूडेंटली चीज़ों को देखते हैं और उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और वो प्रिंसिपल्स यही हैं कि हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, हर कंट्री की अपनी कंडीशंस होती हैं। इसीलिए वो नॉन इंटरफेरेंस वाली पॉलिसी जो है वो उनकी बॉटम लाइन है और उसको वो चेंज नहीं करते किसी भी सिचुएशन में। अ, बट आप ये भी नहीं कह सकते कि चाइना की स्टेक्स नहीं है इस प्रोजेक्ट में। डेफ़िनेटली चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पे खर्च किए हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट की है। तो चाइना के अपने स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन चाइना जो है वो फिर भी चाइना प्रेशराइज़ करने वाला जो उनका वो है, वो तरीक़ाकार नहीं है, दूसरी कंट्री को प्रेशराइज़ करना। ये वो समझते हैं कि जो चीज़ें आप सही तरीके से आप फ्रेंडली वे में जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं, उसके लिए प्रेशराइज़ करने से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जो स्लो डाउन आप सी-पैक के बारे में कह रहे हैं कि इसमें है, इसके ऊपर ख़ैर चाइनीज़ बहुत होपफुल हैं। जो मैंने वहाँ पे देखा है, उनके उनके आउटलुक में कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता कि उनका एम्बेसी के साथ भी मेरे अक्सर जो है उनके साथ भी बातचीत होती रहती है। सो उनके अगर कुछ कंसर्न्स होंगे भी, तो वो कंसर्न्स क्योंकि वो पाकिस्तान को एज़ अ फ्रेंडली कंट्री मानते हैं, वो पाकिस्तान को आयरन ब्रदर मानते हैं और पाकिस्तान-चाइना के रिलेशंस जो है वो वैल्यू बेस्ड रिलेशंस हैं। और ये क्योंकि ज़्यादातर ये डिपेंड करते हैं परसेप्शंस के ऊपर भी और पॉज़िटिव परसेप्शंस। पाकिस्तान-चाइना रिलेशंस वाहिद रिलेशंस हैं जिसमें पॉज़िटिव परसेप्शंस जो है, वो चेंजिंग कंडीशंस या इंटरेस्ट्स के साथ बदलते नहीं हैं, बल्कि उसमें एक कंटिन्यूटी है। और इस कंटिन्यूटी को चाइनीज़ बहुत अच्छा समझते हैं और वो इसी को ही लेवरेज करेंगे। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें दोनों पार्टीज़ हैं।
चाइना की अपनी हालात है, अपनी कंडीशंस हैं, अपनी कैपेसिटी है। लेकिन पाकिस्तान की कैपेसिटी वो जानते हैं, पाकिस्तान के करंट हालात भी जानते हैं। उनकी ख़्वाहिश ज़रूर है कि पाकिस्तान जो है वो उसमें स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो और बिल्कुल। सिक्योरिटी हो, ताकि वो जो सीपेक का प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो, लेकिन चाइना उस तरह से प्रेशराइज़ नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। मैडम, हमने एक केस स्टडी देखा खित्ते में श्रीलंका का, जिसमें श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया और पता ये चला कि बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि वो चाइना ने इतना ज़्यादा कर्ज़े दिए हुए थे, जो एक इम्प्रेशन था। इन अ सेम फैशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि चाइना ने कितने कर्ज़े दिए हुए हैं। सेकंड, कई लोगों का कहना है जी कि $30 बिलियन के कर्ज़े हैं। आपको याद होगा फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, साबिक़ फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? लेकिन किसी को पता नहीं है कि कितने कर्ज़े हैं। ये जो बार-बार तासुर दिया जाता है और दिया जाता रहा है श्रीलंका के कि जी श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया तो पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट करेगा क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे है। बहुत सारे लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया और वेस्ट के अंदर क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली आईएमएफ के ऊपर, तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि भाई ये तो डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे क्योंकि इनके पास तो पैसा ही नहीं है। इस तासुर को चाइना जो है वो ख़त्म कर पाएगा या कर पा सकता है? क्योंकि हमारे लिए तो हम तो बिल्कुल ऑन द एज एज पे हैं लाइक श्रीलंका। इसको आप इस तासुर को कैसे देखती हैं? क्या ये तासुर बीजिंग में या चाइना में आपने देखा या पाया या उन लोगों से मिलके कि भाई श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया तो नॉर्मली चाइना इज़ ब्लेम्ड फॉर दैट, अदर फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है एक्सटर्नल फैक्टर ऑलवेज़ गेट्स हाइलाइटेड। जी चाइना जो है वो उसको इस जो ये जो प्रोपेगेंडा है या इसको आप कह लें कि जो तासुर है, इसके बारे में चाइना वो बखूबी वाकिफ़ है और चाइना रिस्पॉन्ड भी कर रहा है और जब मैं गई थी चाइना, मेरी मुलाकातें हुई हैं, वहाँ के फ़ॉरेन मिनिस्ट्री में भी गई और वहाँ के और जो इंस्टीट्यूशंस थे, सीपीसी मेंबर्स डिफरेंट लेवल के, उनसे मुलाकातें हुई। तो ये जो इश्यू है, ये काफ़ी दफ़ा रेज़ हुआ है कि जो डेट ट्रैप जो जो एक ओपिनियन है, एक परसेप्शन है चाइना के ऊपर बीआरआई प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ये चाइना रिस्पॉन्ड कर रहा है और वहाँ पे ये जो ख़ास तौर पे जो श्रीलंका का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, इसके ऊपर भी चाइना का यही मौक़िफ़ है कि जो हम्बनटोटा जो उनका पोर्ट है, जो उनके ऊपर उनकी लीज़ की बाद में जो है अरेंजमेंट हुई है, तो वो भी इस वजह से नहीं हुई है कि चाइना क्योंकि वो वहाँ से उस उन प्रोजेक्ट्स की जो रिटर्न्स थे वो दे नहीं पा रहे थे, तो चाइना ने कोई कॉन्फिस्केट किया हो उनके उसकी इस प्रोजेक्ट को। लेकिन चाइना ने कॉन्फिस्केट करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उनका कहना है कि ये उन्होंने ट्रांसफ़र इसलिए इनकी जो इसकी इसकी फंक्शनल ट्रांसफ़र चाइना को इसलिए किया है कि वो इनकेपेबल थे, उसको फर्दर जो है चलाने में और चाइना भी को भी उसके ऊपर कोई रिटर्न्स करंटली नहीं मिल रहे हैं, हम्बनटोटा जो उनका पोर्ट है। तो चाइना कहता है कि हमने ना किसी को फ़ोर्स किया है किसी भी पार्टनर को, ना ही उनके जो एसेट्स हैं, उन पे कब्ज़ा करने की कोशिश की है। तो वो बाकायदा तौर पे इन एक्यूज़ेशंस को बाकायदा तौर पे रिजेक्ट करते हैं और उनके पास और बेहतर एग्ज़ाम्पल्स हैं कि चाइना समझता है कि हमने जो ये प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं, इसके पीछे हमारे कोई डिज़ाइन्स नहीं हैं। ये उनका जो सोशलिज़्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लें कि डिप्लोमेसी विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ये उनकी एक्सटेंशन है जो ये इनकी प्रोजेक्ट है। आपने देखा होगा लास्ट 2-3 इयर्स में 3 इनिशिएटिव्स अनाउंस हुए, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये उसी विज़न का हिस्सा है। चाइना अपनी जो डेवलपमेंट है, अपनी जो तरक्की है, वो बाकी रीजन्स के साथ वो शेयर करना चाहते हैं। वो उनका और कोई मकसद इस हवाले से नज़र नहीं आता। लेकिन चाइना के एज़ अ रिसर्चर जब मैं चाइना को देखती हूँ, तो चाइना का जो इंटरनेशनल रिलेशंस का या फ़ॉरेन पॉलिसी का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो वेस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो लोग अपने जितने भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कह लें अगर वो अचीव थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना चाहते हैं। तो इसीलिए उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि इसमें फिर कोर्शन नहीं हो सकती। तो वो कोर्स करेंगे, कोर्शन करेंगे, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा और ट्रैक रिकॉर्ड क्योंकि आप खुद ही देख लें बीआरआई प्रोजेक्ट में जो है 150 कंट्रीज़ है।
150 कंट्रीज़ ने साइन किया हुआ है और 200 से ज़्यादा एमओयू साइन हुए हैं, एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो इतने बड़े लेवल पे जब ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो चाइना जो है वो डेफ़िनेटली अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल ही साफ़ रखेंगे, ताकि वो फ़र्दर एनकरेज हो। और इसमें क्योंकि चाइना की अपनी प्राइवेट एंटरप्राइज़ेज़ और इनके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ ये सारे इन्वॉल्व हैं, चाइना के अपने भी स्टेक्स हैं इसमें। चाइना तो बल्कि वहाँ पे मैंने वहाँ से ये भी सुना कि वो समझते हैं कि इसको डेथ ट्रैप कहा जा रहा है, हालाँकि ये बाज़ दफ़ा चाइना के लिए ट्रैप है, कि चाइना को वो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, उनकी कैपेसिटी कम है। मैडम डेट ट्रैप की आप बात कर रही हैं, डेट ट्रैप कैसे है ये? वो कैसे समझते हैं उनके लिए ये ट्रैप है? वो तो अपना इन्फ्लुएंस अपना एक्सरसाइज़ कर रहे हैं ना, जितने ज़्यादा वो लोन्स देंगे, जितने ज़्यादा स्टेट्स वो लोन नहीं पे कर सकते, जैसे पाकिस्तान है, नहीं पे कर सकता, तो ज़ाहिर बात है उनकी लिवरेज बढ़ेगी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपसे बेहतर इसमें कौन जानता है कि लिवरेज एस्टैब्लिश करने के क्या तरीके होते हैं? कई मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। आपको नहीं करता लगता कि बेसिकली तो चाइनीज़ अपनी लिवरेज एस्टैब्लिश कर रहे हैं लोगों को अफ्रीका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बहुत सारे और मुल्कों में और वेस्ट का वो जो एक इन्फ्लुएंस है उस लिवरेज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ प्रोजेक्ट लिवरेज। आपको लगता है ये बात ठीक है? अम, देखें ये जो अभी मैंने पहले ज़िक्र किया था कि जो सोशलिज़्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स का जो उनका एजेंडा है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो बॉटम लाइन पॉलिसी है। ये इंटरनली तो चाइना में अप्लाई हो चुकी है और वहाँ पे इसके सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स आप देखते हैं कि कितना रैपिड डेवलपमेंट हुआ है। सिर्फ़ रैपिड डेवलपमेंट नहीं है बल्कि वो डेवलपमेंट जो है वो इवन होने जा रहा है। वो ट्रिकल डाउन हो रहा है उनके सारे रीजन्स में अगर आप देखें वो डेवलपमेंट सिर्फ कन्फाइंड नहीं है टू शंघाई या टू हांगकांग या टू बीजिंग बल्कि वो जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल क्रॉस रीजनल है चाइना के अंदर और जहाँ-जहाँ नहीं है वहाँ पे चाइना जो है मज़ीद चाइना अभी भी एज़ अ डेवलपिंग कंट्री है, इज़ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना भी क्लेम नहीं कर रहा कि कोई डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन जो इनका ये वाला ये उन्होंने एक्सटेंड की है अपनी वो वाली पॉलिसी। बाहर एक्सटेंड की हैं कि वो समझते हैं कि जब एक कंट्री डेवलप हो रहा होता है और इसके ऊपर डिबेट स्टार्ट हो जाती है क्योंकि चाइना की कैपेसिटी बहुत बड़ी है, चाइना की टेरिटरी बड़ी है, चाइना के रिसोर्सेज़ का साइज़ बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, वर्कफ़ोर्स क बहुत बड़ी है, तो उस वजह से उनको सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का टाइटल भी मिला और इसके ऊपर बहुत सारी एप्रीहेंशन्स रेज़ होना शुरू हो गई, बहुत सारी ऑपोज़िशन आना शुरू हो गई चाइना राइस के ऊपर कि और चाइना ने उसको उस वक़्त डिफेंड भी किया कि उनकी जो राइस है वो पीसफुल है। ये जो अभी ये जो एक्सटेंड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, जो अपनी डेवलपमेंट को शेयर कर रहे हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड इस कॉन्सेप्ट के पीछे चाइना का यही मकसद है कि बाकी लोग इनसिक्योर फ़ील ना करें। ताकि ये जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, अपनी डेवलपमेंट है, ये अगर ये शेयर करेंगे तो बाकी लोग इनसिक्योर फ़ील नहीं करेंगे बल्कि वो पार्टिसिपेट करेंगे इस चीज़ में। और चाइना को खुद भी इसमें जो है फ़ायदा है इस चीज़ में क्योंकि चाइना कुछ ओवर कैपेसिटी का शिकार भी हो गया था क्योंकि उनकी कुछ जो मटेरियल थी वो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गई थी जैसे आयरन की, स्टील की, सीमेंट की, इस तरह के जो उनके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ थे उनकी वो जो ये कैपेसिटी ये वो वहाँ पे ज़ाया ही हो जाती। ये इसके लिए एक पॉलिसी उन्होंने बनानी थी कि ये प्रोडक्टिवली बाकी रीजन्स में जो है ये इस्तेमाल हो सके और इससे जो है बाकी क्योंकि चाइना को ये भी अंदाज़ा है कि जब एक कंट्री इस लेवल पे जो है उभर रहा हो और उसके ऊपर डिबेट भी हो रही हो, तो इसके लिए इनएविटेबल है कि उसके लिए ऑपोज़िशन भी आएगी और चाइना की वो आई भी। चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगे बाज़ चीज़ों के ऊपर हाई टेक में जो है यूएस के साथ काफ़ी कॉम्पिटिशन है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो इस तरह के इश्यू से चाइना अवेयर है और चाइना जो है वो अपना मार्केट को डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है। चाइना जो बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्ड कर रहा है यूएसए की इन पॉलिसीज़ के लिए क्योंकि देखिए उनका एक एक जो स्ट्रैटेजी है वो तो है डुअल सर्कुलेशन इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी। क्योंकि वो अब कंज़म्पशन मोड से इन्वेस्टमेंट मोड से जो है कंज़म्पशन मोड की तरफ आ रहे हैं, ताकि उनकी अपनी इंटरनल जो इंडिजिनस मार्केट है वो बहुत बड़ी है।
और इसके अलावा वो अपने मार्केट्स भी डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं और मार्केट्स डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए होती है। आपको सेफ सी लेन्स चाहिए होते हैं, आपको इस कनेक्टिविटी के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है और आपको फ्रेंडली रिलेशंस भी चाहिए होते हैं। तो चाइना बिल्कुल। समझता है कि ये जो कुछ कर रहा है, ये इनकी लेजिटिमेट इंटरेस्ट्स हैं और लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो इसीलिए वो फुली प्रिपेयर्ड है इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। लेजिटिमेट इंटरेस्ट जब अमेरिकन इसकी डेफिनेशन करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि व्हाट वी वांट। सो द लेजिटिमेट इंटरेस्ट मींस कि जो हम चाहते हैं वो हमारे लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं, वो अगला उस पे वो आए या ना आए। सो लेट्स सी, ये जारी बात है, इस पे तो फ्यूचर में पता चलेगा क्या डेफिनेशन है। मैडम, मूविंग ऑन, इंडिया और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। फॉर एग्जांपल आए रोज़ मैं देखता हूँ इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स और उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि इट्स नॉट अ नॉर्मल रिलेशन। ठीक है जी, लेकिन ट्रेड तो 125 अरब डॉलर की है। मैडम, हम क्यों नहीं कारोबार कर सकते चीन के साथ? इतनी बड़ी मंडी है, इतनी बड़ी मार्केट है, हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमें वो सीरियस नहीं लेते, हमारे लोग चाइना से इंगेज नहीं करना चाहते। आप तो गई स्टडी टूवर्ड्स में चाइना, हमारे लोगों को क्यों आज भी लंदन, पेरिस, बर्लिन, लॉस एंजलिस ये अच्छा लगता है, और हमारे लोग क्यों शंघाई, बीजिंग, उर्मची जाना नहीं चाहते? लैंग्वेज बैरियर है। इंडियंस को तो कोई लैंग्वेज बैरियर नजर नहीं आ रहा, वो तो 125 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। हमें तो इतने ज्यादा अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद हम क्यों वो कुछ चाइना से नहीं ले पा रहे? ये एक बड़ा मेरा ख्याल है लेजिटिमेट क्वेश्चन है। इस पे कैसे, हाउ डू यू सी दिस? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए क्योंकि इस पे अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है हम पाकिस्तानियों के लिए। ये क्वेश्चन कि क्यों पाकिस्तान ने क्यों एडवांटेज नहीं लिया चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इस पे मैंने लिखा भी है कि अगर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है ये ट्रेड रिलेशंस, क्योंकि चाइना जो है वो ट्रेड चाइना के फेवर में है। 28 बिलियन जो है हमारी ट्रेड है, जिसमें से 2.3 बिलियन पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, बाकी जो है वो पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है चाइना से। तो इतना बड़ा जो गैप है, इसकी वजह से भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत उँगलियाँ उठती है, बहुत आईब्रोज़ आपको नज़र आते हैं क्योंकि जब चाइना पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉलिटिकल रिलेशंस को इतना अच्छा वो प्रेज़ेंट करते हैं, लेकिन उसको बैक करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे से जब आप ट्रेड रिलेशंस देखते हैं, तो वहाँ पे फिर जो वेस्टर्न एक पॉइंट ऑफ व्यू है डेट ट्रैप का, या फिर जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान कैसे इस पे रिटर्न्स देगा, इस तरह की जो व्यूज़ है ना वो फिर ज़्यादा उन व्यूज़ को ज़्यादा जो है लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं इन हालात में। तो इस पे मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों नहीं हुआ। चाइना पाकिस्तान रिलेशंस जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव रहे हैं हिस्टोरिकली। लेकिन कल्चरल लेवल पे और पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो पिछले दहाइयों में ये कम रहे हैं। जब आपकी चाइना की अंडरस्टैंडिंग कम होगी, जब आप उसको चाइना के जो पेस ऑफ डेवलपमेंट था, जो पिछले 2 दहाइयों में था, इसको पाकिस्तान ने उस तरह से फ़ॉलो नहीं किया। पाकिस्तान की हो सकता है गवर्नमेंट ने फ़ॉलो किया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस बहुत एक्टिव थे। 2011 के बाद तो एक टर्न भी आया कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टिल्ट शुरू किया चाइना की तरफ, उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स थी। लेकिन इस दौर में जो पीक टाइम था जिस पे हम जो है वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ अवेल कर सकते थे, वो पीक टाइम जो है वो अपॉर्च्युनिटी जो है वो हमने मिस कर दी। क्योंकि हमारे बिज़नेस टू बिज़नेस जो कॉन्टैक्ट्स है, जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स है, जो एजुकेशन वाले कॉन्टैक्ट्स है, ये अभी बिल्ड होना शुरू हो गए हैं सीपेक के बाद, क्योंकि ये बहुत लेट है। और फिर ये एक ऐसा वक़्त है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी अगर आप देखें तो वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो इस वक़्त पाकिस्तान की कैपेसिटी बढ़ नहीं रही है बल्कि कम हो रही है। और इंडिया के साथ जो चाइना का है कि इंडिया और चाइना के कल्चरल रिलेशंस जो थे, एक टाइम था कि जब चीनी हिंदू भाई-भाई वाला कॉन्सेप्ट भी था, फिर उसके पीछे वो कोल्ड वॉर वाला वो पूरा एक सिनेरियो है कि जब फिर इनके बॉर्डर क्लैशेज़ हुए, उसके बाद उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, लेकिन उससे पहले चाइना इंडिया के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे उस लेवल पे। और फिर वहाँ पे बिज़नेस टू बिज़नेस जो कॉन्टैक्ट्स है वो एस्टेब्लिश हो चुके थे।
उस वजह से और चाइना और इंडिया जो है वो बहुत एक्टिवली फॉलो कर रहा था जो रैपिड चीज़ें वहाँ पे हो रही थी चाइना के अंदर 1979 के बाद जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी ओपन की थी, मार्केट ओपन किया था तो इंडिया को काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आई थी और और उन्होंने उन अपॉर्च्युनिटीज़ को कैपिटलाइज़ किया। पाकिस्तान ने उस तरह से उस चीज़ को नहीं किया, हमने पॉलिटिकल लेवल पे तो बहुत अच्छा कैपिटलाइज़ किया, हमने मिलिट्री डिफेंस जो हमारे रिलेशंस है वो बहुत हमारे जो है वो स्ट्रेंथन हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया है चाइना के साथ, लेकिन जो असल चीज़ थी, वो थी बिज़नेस करना और बिज़नेस जो है उस पे हमारी कैपेसिटी जो है वो स्टिल बहुत कम है और अभी कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए भी चाइना हमारी मदद कर रहा है। बल्कि जो मैं लिखती भी हूँ ना कि पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी कम है, तो पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी बनाएगा कैसे कि यहाँ पे चाइना को जो है मार्केट मिल जाए चाइना को भी और पाकिस्तान जो है वो ऑफ़र करे, ऐसी चीज़ें ऑफ़र करें कि जो चाइना अगर लैटिन अमेरिका से फॉर एग्ज़ाम्पल वो चीज़ें इम्पोर्ट कर रहा है इतनी दूर से, तो आप यहाँ पाकिस्तान में उनको अगर वो चीज़ें अवेलेबल करें, तो क्या चाइना यहाँ से नहीं लेगा? अगर आपकी क्वालिटी वही होगी जैसे मैं लास्ट टाइम जब चाइना गई थी 2017 में, तो लैटिन अमेरिका की एक छोटी-सी कंट्री, वहाँ पे जो चाइना की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो ट्रेड जो मैं फिगर्स देख रही थी, मैं बड़ी हैरान हुई कि वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा थी। यानी चिली फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री है, वहाँ पे चाइना की जो ट्रेड है, वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा थी। सो दैट वाज़ सरप्राइज़िंग टू मी कि क्या प्रॉब्लम हमारे अंदर है? मतलब चाइना के साथ इतनी ट्रस्ट हमने बिल्ड किया, लेकिन चाइना के अंदर एक चीज़ है, वहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं, वो नेगोशिएट करना भी जानते हैं और वो बिज़नेस करना भी जानते हैं। वो ठीक है पॉलिटिकल लेवल पे हमारी बहुत फ्रेंडली रिलेशंस हैं, ट्रस्ट है, लेकिन वो चीज़ वही लेंगे, जो वहाँ पे बिकेगी चाइना के अंदर भी। तो वो अपने आप को नुकसान नहीं दे सकते। लेकिन चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है इस पे क्योंकि उनकी हमारे साथ जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो समटाइम्स वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान का जो 2019 में एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सेकंड फेज़ जो है वो साइन हुआ था और उसके अंदर लिस्ट में काफ़ी और चीज़ें कमोडिटीज़ ऐड हो गई हैं, जो कि अगर पाकिस्तान की कैपेसिटी होगी, वो प्रोड्यूस करेगा तो चाइना जो है वो उसको उसकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। बिल्कुल सही कहा मैडम ने। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली प्योरली एक कैपेसिटी का इशू है। और अगर चिली जैसे आपने जिक्र किया, बहुत से और मुल्क हैं, इंडिया फॉर एग्जांपल ले लें, कि कैसे वो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ममालिक हैं, हम उस पर क्यों फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। मेरा ख्याल है कि हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे एकेडेमिया, हमारी बिजनेस कम्युनिटी इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही। और हम उतना शायद हमारी इंडस्ट्री बड़ी पैम्पर्ड रहती है, और वो पैम्परिंग माजी में बाकी जगहों से तो मिलती है, यहाँ से नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो हम वो कंफर्टेबल नहीं है, हम वो वेस्ट के वो मज़े नहीं छोड़ना चाहते, हमारे बिजनेसमैन जो जाते हैं। एनी हाउ ये एक ऑब्वियसली बड़ी इस पे लंबा। मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगी जी क्योंकि मैम। जो आपने कहा था ना कि अभी भी क्यों जो वेस्ट है वो अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है हमारे जो एलिट्स है उसके लिए या मिडल क्लास के लिए, चाइना क्यों नहीं है? चाइना के ऊपर ना अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है हमारी। क्योंकि देखिए अगर मीडिया कंटेंट का अगर आप देखें तो वी आर नॉट कनेक्टेड थ्रू मीडिया कंटेंट विद चाइना। अब मैं बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ जब यूनिवर्सिटीज़ में मैं इंटरैक्ट करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ, आप चाइना के कौन-सी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं? आप चाइना के बारे में कहाँ से जानते हैं? कौन से सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन है? वो सारे सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन उनके वेस्ट के हैं। डायरेक्टली जो चाइना का अपना मीडिया है, उसको लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते। अगर आप चाइना का मीडिया नहीं जो है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, चाइना को उनके थ्रू नहीं देख रहे, तो आपके बहुत सारे परसेप्शंस जो है वो वेस्टर्न मीडिया के थ्रू बनेंगे और आपको चाइना अट्रैक्टिव लगेगा भी नहीं। अभी जब मैं गई हूँ तो हम लोग बिल्कुल हैरान हुए हैं कि अगर आप 10 साल पहले कोई गया है चाइना, तो एक और चाइना आपको मिलता है और उनका डेवलपमेंट का लेवल इतना रैपिड है कि इसको फ़ॉलो करना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए यंगस्टर्स को मैं अक्सर कहती हूँ कि आप लोग एक तो चाइनीज़ न्यूज़पेपर्स पढ़ा करें, उन्हीं की अपनी सोर्सेज़ को कंसल्ट किया करें चाइना को जानने के लिए। सेकंडली अब चाइना ने पिछले 3-4 सालों में चाइना ने थोड़ा-सा अपना जो डिस्कोर्स पावर है उसके ऊपर भी काम किया है और बड़ा इम्प्रेसिव था मेरे लिए। मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था कई साल पहले और उसमें मैंने यही चीज़ें उनको रिकमेंड की थी और अभी वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। बड़ी खुशी हुई है मुझे वहाँ पे उनके अब सीजीटीएन को अगर आप देखें उनके,
तो जो सीजीटीएन का उनका मीडिया ग्रुप है, वो इतना एक्सपेंड हो गया है कि जैसे एक ज़माना था, सीएनएन था, बीबीसी था और अल जज़ीरा का एक जो है एक इम्पैक्ट था दुनिया पे। अब चाइना जो है वो इसी चीज़ में भी इमर्ज हो रहा है और चाइना का के अंदर बहुत उस चीज़ में कैपेसिटी है और इसके अलावा जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ है, वो लिंक्ड है उनकी इंडस्ट्री के साथ। और वो ना सिर्फ़ इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड हैं, बल्कि वो जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो है उनकी अपनी हर यूनिवर्सिटी में अब मीडिया कम्युनिकेशन ग्रुप्स एस्टेब्लिश हो गए हैं। क्योंकि चाइना को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि उनकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो उनकी आउटरीच है वो कम है और लोगों की उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। तो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें हर लेवल पे शुरू कर दी हैं। अब अगर कोई चाइना के मीडिया ग्रुप्स को जो है चाइना के थ्रू देखें, तो उनको अंदाज़ा होगा कि चाइना आजकल जो है चाइना भी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है। अभी पाकिस्तान के 30,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और वो डिफरेंट रीजन्स में है, वो सिर्फ़ कॉन्सन्ट्रेटेड नहीं है शंघाई और बीजिंग में, बल्कि वो चाइना के नॉर्थ साइड में भी है, साउथ में भी है, वेस्टर्न साइड में भी है, सेंटर में भी है। तो ये जो अवेयरनेस है ये आहिस्ता-आहिस्ता फैल रही है और जो लोग एक दफ़ा चाइना जाते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें खुद देख के आते हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि अब जो है उनके लिए हो सकता है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी चाइना के अंदर ही मिलें। क्योंकि मैं कई पाकिस्तानियों से मिली, जिन्होंने वहाँ पे ग्रेजुएट किया था और ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद उनको साउथ वाली साइड पे वो चले गए थे क्योंकि साउथ में गुआंगडोंग जो है और शेनज़ेन जो है, इन इलाकों में जो है वो टेक इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी अब बीजिंग में पढ़ते हैं या फिर सेंटर में पढ़ते हैं, वो साउथ की तरफ माइग्रेट करते हैं चाइना के अंदर और उनको वहाँ पे बड़ी अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है। ये ऑब्वियसली सही कहा आपने कि जो चाइना को देखा जा रहा है वेस्टर्न एंगल से देखा जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है वो बिकॉज़ चाइना के अंदर जिस तरह का एक मॉडल है तो वो बहुत सारे लोग समझते हैं शायद वी कांट गेट टू द न्यूज़ राइट। वो अगर हम सिर्फ चाइनीज़ मीडिया को ही फॉलो करेंगे तो वो तो सारी अच्छी-अच्छी खबरें सुनाएँगे तो मतलब दैट दैट इज़ ऑलवेज़ देयर। बट एनी हाउ ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि चाइना एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन तो है और हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी वहाँ पे दे कैन कंट्रीब्यूट। थैंक यू वेरी मच नबीला जाफ़र साहिबा इट्स प्लेज़र टॉकिंग टू यू। बड़ा मज़ा आया हुँ, आपसे बात करके एंड जी, जी। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। जी, जी। थैंक यू फॉर ओके। शेयरिंग थैंक यू। इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, खुदा हाफ़िज़।